Hello and welcome back disciples to this video. After first monthly examination, today we will start to learn for the second monthly test, or I can say the another syllabus or the further syllabus for second monthly test. तो आपके बुक में ये चैप्टर ऑब्वियसली फोर्थ होगा जिस तरीके से ये दिख रहा है। तो हम लोगों को पता है कि हमारी गवर्नमेंट ने 30% रिड्यूस कर दिया है हमारा सिलेबस। तो इस बार हम लोगों को ये जो फोर्थ चैप्टर है हम लोगों को थर्ड चैप्टर बना के पढ़ना है, क्योंकि द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर हमारे सिलेबस से हट चुका है इस साल के लिए। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट द लेसन इज़ अबाउट। द होम कमिंग बाय रविंद्रनाथ टैगोर, प्रोलिफिक राइटर, बहुत ही अद्भुत और बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड प्रसिद्ध विख्यात राइटर थे ये। तो रविंद्रनाथ टैगोर द डिस्टिंक्ट मैन ऑफ लेटर्स, डिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है विख्यात, मैन ऑफ लेटर्स मतलब लिखने के प्रति बहुत ही विख्यात थे लिखाई में। वॉज बॉर्न इन कैलकटा, जो कि पहले क्या बोला जाता था, कोलकाता होता था, जो कि आज क्या हो चुका है, कैलकटा। ऑन 7 मई 1861 में क्या हुए थे, बॉर्न हुए थे। ही गॉट हिज एजुकेशन एट होम, उन्होंने जो अपनी एजुकेशन थी वो होम यानी घर पे ही प्राप्त की थी। ही वॉज अ ग्रेट पोइट, यानी बहुत ही महान पोइट थे, कवि थे। ड्रामाटिस्ट होते हैं जो ड्रामाज लिखते हैं। ड्रामाज मतलब जो आप स्टेज पर देखते हैं, वो ड्रामाज जो लिखते हैं ये वो थे। आपने कभी एपिक चैनल पर इनके स्टोरीज़ देखी होंगी, स्टोरीज़ बाय R.N. टैगोर। तो उन्हीं में से होम कमिंग स्टोरी है क्लास, जिसको कि हिंदी में जो आई थी स्टोरी वो थी छुट्टी। बहुत इजीली रिकॉग्नाइज नहीं हो सकती है। होम कमिंग इसको इंग्लिश में टाइटल दिया गया है। होम कमिंग का मतलब घर वापस आना, जिसका हिंदी में रूपांतरण अगर हम कहें तो ये छुट्टी नाम की एक स्टोरी थी इनकी, जिसका इंग्लिश में यहाँ पे होम कमिंग जो टाइटल है उसको लिखा गया है। तो ही इज़ अ वर्ल्ड फेमस फिगर, बहुत ही वर्ल्ड फेमस फिगर का मतलब एवरीबडी नोज़ हु इज़ रविंद्रनाथ टैगोर, हर कोई जानता है। तो एक वर्ल्ड फेमस फिगर थे। ही वन द नोबल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन 1913 फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स। उन्होंने 1913 में यानी 1913 में प्राइज़ जीता था, नोबल प्राइज़। नोबल प्राइज़ सबको पता है लिटरेचर के फील्ड में पाया जाता, लिटरेचर के फील्ड में मिलता है। और उन्होंने अपनी कौन सी कलेक्शन पोएम्स के लिए, एक बुक है जिसका नाम है गीतांजलि, जो कि कलेक्शन ऑफ पोएम्स है, यानी जिसमें बच्चों के लिए या कह लीजिए हम एडल्ट्स के लिए काफ़ी अच्छी, जैसे दिख रहा है आपको यहाँ पे गीतांजलि एक बुक है, ये इनकी सबसे ज़्यादा फेमस बुक है। तो इन्होंने उस फेमस बुक के लिए क्या किया था, द क्रेसेंट मून, एक और यहाँ पे ये बच्चों के लिए है पोएम फॉर चिल्ड्रन, स्पेशली इस पर लिखा हुआ है। क्रेसेंट मून होता है, आप लोगों ने कभी शिव जी के जो जटा है ऊपर जो वो बन बनाते हैं उस पर साइड से लगा हुआ देखा होगा, वो बिल्कुल ही बहुत पतली सी जो चंद्रमा की एक रोशनी दिखती है, या जब चाँद बिल्कुल ही थिन हो जाता है, पतला सा हो जाता है, उसको हम क्रेसेंट मून कहते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने इस तरीके से कई, जैसे कि उन्होंने लिखी थी हमारी गीतांजलि लिखी थी, उन्होंने इस फेमस वर्क्स जो उनके जो और कई फेमस काम जो थे, उन्होंने गीतांजलि लिखी, द क्रेसेंट मून लिखी, लेकिन फेमस उनकी गीतांजलि थी। फ्रूट गैदरिंग भी लिखी एंड लवर्स गिफ्ट्स भी लिखी। इन द नोवेल्स, यानी अगर नोवेल्स की बात करी जाए, नोवेल एक वो बुक होती है जो पूरी ही बुक में केवल एक ही ड्रामा लिखा हुआ होता है, यानी एक ही व्यक्ति के ज़िंदगी के आसपास स्टोरीज घूमती हैं। उन्होंने जो नोवेल लिखी थी वो कौन कौन सी थी, गोरा, द रेक एंड द होम, रेक एंड द होम। इसके बाद उन्होंने जो लिखी थी, हेयर वी सी हिज आइडियलिज्म एंड पेट्रियोटिज्म। और इन्हीं नोवेल्स में और पोएम्स में हमने उनका आदर्शवादी रूप देखा और क्या देखा, पेट्रियोटिज्म देखा। द होम कमिंग एंड द काबुली वाला आर हिज फेमस शॉर्ट स्टोरीज विच गिव अस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ। होम कमिंग जो है और उनकी जो काबुली वाला है, ये दो स्टोरीज़ हैं जो कि इंसान को, हिज फाइन शॉर्ट स्टोरीज़ हैं जो कि विच गेव अस अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ, ये हमें इंसान की ज़िंदगी के बारे में अंडरस्टैंडिंग देती हैं, यानी समझ बताती हैं। ही वॉज नाइटेड का मतलब होता है शूरवीर। तो ही वॉज नाइटेड इन 1950, इनको शूरवीर की उपाधि से भी नवाजा गया था। बट ही गेव अप हिज नाइटहुड इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जलियांवाला बाग मैसेकेयर बोलते हैं कांड को। तो इन्होंने वो जो नाइटहुड की जो उपाधि थी, आप लोगों ने कई बार पढ़ा भी होगा इनके बारे में, तो वो जो उपाधि थी इन्होंने वो त्याग दी थी, वो छोड़ दी थी, उन्होंने गिव अप बिल्कुल हटा दी थी।
किसके प्रोटेस्ट में, कि जलियांवाला बाग इतना बड़ा हत्याकांड हुआ है उसके चक्कर में उन्होंने ये जो उपाधि थी वो बिल्कुल लौटा दी। ही वॉज ऑलवेज एड्रेस्ड एज गुरुदेव, उनको हमेशा एड्रेस यानी पुकारा जाता था कैसे, गुरुदेव के, गुरुदेव से संबोधित किया जाता था। ही डाइड इन 1941, और वो कब उनकी डेथ हुई थी, 1941 में। सो हेयर आर हिज टू फेमस पोएम्स, कलेक्शन ऑफ पोएम्स, पोएम्स फॉर चिल्ड्रन एंड गीतांजलि, जो कि उन्होंने अपने एडल्ट्स को बहुत पसंद आएगी। सो इफ़ आई टॉक अबाउट द लेसन, अगर मैं लेसन के बारे में बात करूँ तो एक्सप्लेनेशन उसकी लेसन की क्या है। द स्टोरी ऑफ होम कमिंग depicts the journey of Fotik, the protagonist who spent all his life in search of a home of his own where he can find homely love and affection. When in search of it, he gained disappointment in various phases of his life and which led to his death at last at a very early age. ये जो होम कमिंग है जिसका कि मैंने आप लोगों को बताया छुट्टी, ये एक फोटिक मतलब इस तरीके का एक लड़का। फोटिक, अब क्यों मैंने बोला वर्ड, मैंने फटिक क्यों नहीं बोला, क्योंकि भाई ये बांग्ला के थे, रविंद्रनाथ टैगोर बंगाल के, कैलकाटा यानी जो बंगाली थे। और इन्होंने, क्योंकि भाई आप लोगों ने जब नाम सुना होगा तो बंगाली में हम लोग नाम को थोड़ा ट्विस्ट करके बोलते हैं, जैसे रसगुल्ला होता है ऐसे ही यहाँ पे फटिक नहीं बोला जाएगा, नाम उसका क्या था, फोटिक, क्योंकि ऐसा हमने सुना भी है। तो फोटिक नाम के लड़के के इर्द गिर्द ये जो स्टोरी है वो घूमती है, जो कि क्या है, प्रोटैगनिस्ट है। प्रोटैगनिस्ट को लिटरेचर भाषा में हीरो के लिए कहा जाता है, जैसे आम तौर पर आम भाषा में हम हीरो बोलते हैं, वैसे ही हम हीरोइन को प्रोटैगनिस्ट कहते हैं। प्रोटैगनिस्ट का मतलब होता है कलाकार। Who spent all his life in search of a home, ये एक फटिक नाम के लड़के की कहानी है जो हीरो है इस स्टोरी का। Who spent all his life, जो अपनी सारी ज़िंदगी in search of a home, एक ऐसे घर की तलाश में रहता है of his own, जहाँ पे वो अपना फील कर सके, where he can find homely love and affection, जहाँ घर तो उसको मिल गया, लेकिन वो एक ऐसे घर की तलाश कर रहा था, पूरी लाइफ अपने एक ऐसे घर की तलाश करता है जहाँ पे उसको होमली लव, यानी जिस तरीके से हमारे मम्मी पापा प्यार करते हैं हमसे, वो एक वातावरण होता है प्यार करने वाला, वो उसको मिल सके और उसको अफेक्शन मिल सके। बट इन सर्च ऑफ इट, लेकिन इस चीज़ की तलाश में ही गेंड डिसअपॉइंटमेंट, उसको क्या प्राप्त हुई, डिसअपॉइंटमेंट का मतलब होता है निराशा ही मिली। इन वेरियस फेजेस ऑफ हिज लाइफ, जैसे जैसे वो धीरे धीरे बड़ा होता गया, उसको वो हर ज़िंदगी के फेजेस यानी हर ज़िंदगी के आस्पेक्ट में हर मोड़ पर उसको क्या मिली, डिसअपॉइंट यानी निराशा मिली। एंड विच लेड टू हिज डेथ एट लास्ट एट अ वेरी अर्ली एज, और लास्ट में क्या होता है कि उसकी जो बहुत छोटी सी उम्र में उसकी क्या हो जाती है, यही सर्च करते करते, प्यार ढूंढते ढूंढते कि काश उसे माँ का प्यार मिल जाए, काश उसे पिता का प्यार मिल जाए, इस तरीके से उस प्यार को तलाशते तलाशते उसकी बहुत अर्ली उम्र पे क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। बहुत इमोशनल कर देती है स्टोरी इन दी एंड, यानी अंत में। शुरुआत में बहुत फ़न है इसमें, तो बहुत प्यारी सी स्टोरी है। तो अगली वीडियो में हम इसको स्टोरी के टेक्स्ट को स्टार्ट करेंगे। Till then, bye and take care, and thank you all.